प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं, आज के दिन हम सबको संभाला परमेश्वर ने, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आज प्रभु का हम क्रॉस को भजन को गाते हैं और ये फुल वीडियो है और परमेश्वर का ये वचन भी होगा और हम सभी भाई बहन लोग संगति करते हैं उनके लिए भी होगा। जय मसीह की। हम भजन को गाते हैं। आराधना में है छुटकारा, अगर बीमार है तो चंगाई देगा और तकलीफ में है परमेश्वर आपको इस भजन के द्वारा भी आप लोग चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना करे, प्रार्थना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम इसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम इसे अभी। आराधना करे, प्रार्थना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। आराधना करे, प्रार्थना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए
हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं और आगे के वचन में हम जब जाते हैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये वचन परमेश्वर की ओर से है और धन्यवाद देते हैं कि खुदावन हम सबको संभाला है। और ये भजन में, आराधना में हम लोगों से बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह का। हम वचन को पढ़ते हैं और मत्ती हम 13 अध्याय में जाते हैं और परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को। प्रभु यीशु मसीह का वचन है और हमेशा ये जो भजन को गाया तो हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह हम सबको छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हर एक बीमारी से, तकलीफ से जूझने वाला परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान को दिया है और ताकि हम लोग भी विश्वास कर सके और विश्वास के द्वारा हम उसके चरणों में आ सके। तो धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर ने अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। देखिए हम 13 में जाते हैं। वचन कहता है मत्ती का 13:26। देखिए यहाँ पर लिखा है 36 कहता है, जंगली बीज का दृष्टांत की व्याख्या। तब भीड़ को छोड़कर घर में आया और उस चेले के ने उसके पास आकर कहा, खेत और जंगल के दाने का दृष्टांत में समझाता हूँ। मतलब जैसा कि एक जंगली बीज का दृष्टांत है और जंगली बीजों को मतलब समझना है कि जंगली बीज क्या है। उसने उनसे उत्तर दिया, अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है ना। और खेत है संसार, इस खेत है संसार। और लिखा है बीज दुष्ट की संतान है। बीज जो है दुष्ट की संतान है और जिस शत्रु ने उनको बोया है वो है शैतान। तो शैतान कहता है बीज को बोता है ना। और जंगली बीज जिसको बोलते हैं जंगली बीज बोने वाला। जंगली बीज में कुछ भी हो सकता है, जहर हो सकता है आपके अंदर, मतलब शैतान कुछ भी बो सकता है और लड़ाई को उत्पन्न बोने वाला ये बीज है। जंगली बीज में मतलब बहुत चीज़ आ जाता है, लड़ाई, नफरत, हिंसा, चुगली, ठट्ठा करने वाले, इन सभी चीज़ों में ये सारे बीज जंगली होते हैं। और जंगली जो है संसार में फैलते हुए जाते हैं, जैसा जड़ जैसा फैलता है जंगली बीजों का, वैसा ही जंगली हो जाते हैं। तो कटनी जगत का अंत है। देखिए कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। और अथा जैसा जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत की अंत में होगा। सब मनुष्य मतलब जो भी विश्वास नहीं कर रहा है और उनके लिए ये सब अंत में यही होगा और उसे काट कर आग में और झोंक दिया जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो अंत में हम आप लोगों तक ये संदेश को पहुंचाते हैं कि भजन से, आराधना से या संगीत से या वचन से या शॉर्ट वीडियो से, ताकि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे इस संसार में जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं या समझते हैं, उन छोटों या बड़े या दीदी या काकी या काका, इन सभी के लिए मैं ये संदेश को पहुंचाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए, परिवार के लिए होगा। और यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं हर एक मनुष्य के पुत्र को उनके आगे भेजूंगा और उसके राज्य को सबको ठोकर के कारण जो कुकर्म करने वाले, जो गंदी विचार रखने वाले, गंदी हिंसा करने वाले, उन सभी के लिए बोला कि कोई भी नाश ना हो परंतु विश्वास करें और आनंद जीवन तुम्हारा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें अगर विश्वास है तो हम प्रभु में हमें विश्वास करना है तो हमारे जीवन भी बच सकता है। और हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे जीवन भी व्यर्थ होगा। पर लिखा है, कहता है 40 कहता है कि और 41 कहता है, मनुष्य का पुत्र के अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उस राज्य के सब जो ठोकर के कारण होगा, कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेंगे, है ना। और इकट्ठा करके
करेंगे और उन्हें आग में कुंड में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। मतलब एक कुंड है, जैसा ये एक कुंड को समझते होंगे, अभी नरक नहीं देखे होंगे, नाम सुने होंगे, है ना। तो एक कुंड है और वो नरक का कुंड है और उसमें कहता है कि सब लोगों को डाल दिया जाएगा। और वह जो कौन कौन को डालेगा, और ये भी सुन लीजिए, व्यभिचारनी करने वाले, स्पिरिट काम करने वाले, गंदा व्यवहार करने वाले, चुगली करने वाले, अपने पड़ोसी को आदर नहीं करने वाले, गुटखा खाने वाले, नशा करने वाले, इन सभी लोगों को परमेश्वर उस जगह पर डालने का योग करेगा। ये क्योंकि शैतान के राह पर चल रहे हैं, जैसा कि हर एक लालची मनुष्य, बेईमानी मनुष्य, धर्मी लोग जो है वह स्वर्ग की ओर चलने का रास्ता अपने आप को चुन लो। ये आपका मर्जी है और ये परमेश्वर का ये वचन है कि हमें इसको चुनना है या चलना है, नहीं चलना है, निर्णय लेना है या नहीं लेना है, यह आपके ऊपर है। तो प्रभु कहता है कि सबको, और उन्हें आगे का कुंड में डाल देंगे जहां रोना और दांत पीसना ही होगा, और उसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि और उन्होंने आग ही आग होगा जिन्हें कुंड में डाले जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। और उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकते हुए देखेंगे और वह परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने रहेंगे। धर्मी पिता राज्य सूर्य के समान चमकेंगे, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाले हैं वह यीशु के नाम से चमकेंगे और एकदम चेहरा ऐसा चमकते रहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और हमें परमेश्वर में हम सबको जीवन दिया है, क्योंकि हम सबको जीवन देने वाला प्रभु है। इस संसार में कोई नहीं दे सकता है, कोई भी ऐसे प्राणी, कोई भी ऐसे लोग जो है हमारा उद्धार नहीं कर सकता है और हमें शांति नहीं दे सकता है। हमें यीशु मसीह ही हमें शांति दिया है और हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। चाहे आप बीमारी में हो तो भी, आप तकलीफ में हो तो भी, आप डिप्रेशन में हो तो भी धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह पर हमें धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद के अलावा प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको अनुग्रह और दया में रखता है, ताकि मेरा बेटा और बेटी है, क्योंकि हर समय, हर मुसीबत में, हर घड़ी में धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि वही तो भला मनुष्य और खरा मनुष्य निकलता है। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह का तब आगे को बोल रहे हैं। हम फिर एक वचन और पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और मत्ती 19 का हम पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ मत्ती 19 का 26 पढ़ेंगे तो भी प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कहता है, देखिए 26। हाँ, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उन्हें देखकर कहा, है मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है ना। देखिए, मनुष्य से हो सकता है क्या? हम वही वचन तो पढ़ रहे थे अभी। मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता है ना। मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता है, परंतु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। आप अगर बोल रहे हैं, आप कितने दिन से सोच रहे हैं कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, मैं ये करूं, वो करूं, है ना, लेकिन हमें कुछ नहीं हो सकता है। क्या? हम यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। हमें यीशु के नाम लेने से सब कुछ हो सकता है। बोला ना, हम यीशु के नाम से हम करेंगे तो वो हमारे लिए खुल जाएगा, हमारे रास्ताओं खुल जाएगा, जो बंद पड़े हैं दरवाजा खुल जाएगा यीशु के नाम से, है ना। हम शैतान के नाम से बुलाएंगे, शैतान के नाम से कुछ करेंगे तो हमारा कुछ भी उद्धार नहीं हो सकता, कुछ भी छुटकारा नहीं हो सकता। चाहे आप ब्लड प्रेशर का बीमारी में क्यों जूझ नहीं रहा हो, या आप तकलीफ में क्यों ना हो, आप चलते नहीं बन रहा हो, तो भी आपको छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि आप पापी हैं। आप पाप कर रहे हैं। आप सब लोग सुन लीजिए, आप लोग पाप कर रहे हैं, क्योंकि आपका पाप का पश्चाताप का आपको सच्चे परमेश्वर और सच्चे आराधक और सच्चे प्रभु के दास आपको अभी तक नहीं मिला होगा। हालेलुया। और आप अभी तक पाप कर रहे हैं। आप जानते हैं आप क्या पाप कर रहे हैं। आप सभी लोग पाप कर रहे हैं क्योंकि पापी हो, क्योंकि अपने मन को फिराओ, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में कहा है। और हम चाहते हैं कि भाई बहन, जो भी आप लोग इस संदेश को सुनते हैं या संदेश में आप देख रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश और प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि
कहा ना कि अभी आराधना में है छुटकारा, और ये भजन जो चला है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा शांति मिलता है ना। हमें शांति ही देता है प्रभु यीशु मसीह। तब लिखा है, हम 26 को पढ़ रहे हैं, देखिए। यीशु ने उनसे कहा, देख कर ए मनुष्य के संतान नहीं हो सकता है, मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता है, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। देखिए, पतरस ने कहा कि हे यीशु, मैं आपके पीछे छोड़, पूरे परिवार को, सब चीजों को छोड़कर मैं आपके पीछे हो लिया हूं। पतरस जो है मछुआरे था, वो देखो उसके पीछे हो लिया, क्योंकि वो जानता है कि ये प्रभु है। और हम भी जानते हैं, बिना देखे भी हमने विश्वास किया, आप लोग भी बिना देखे विश्वास कर रहे होंगे, है ना, कि हम इस पर विश्वास करें कि नहीं करें। अरे हमारा अगुआ है या पास्टर है या अपोस्टल है या कोई भी है, हम इस पर विश्वास करें, हमें अनंत जीवन में ले जाने वाला हमारा अगुआ कौन सा होगा, और आने वाला हमारा जीवन में हमें अच्छा जगह में लेके जाएगा या बुरे जगह में लेके जाएगा। दारू पीने वाले 4-10 दोस्त यार हो जाएंगे उसके साथ, तो कई लोग तैयार हो जाएंगे, अरे मैं भी चलूंगा, है ना, लेकिन आपको नर्क में ले जाएगा, और सही मार्ग में ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो हम धन्यवाद करते हैं इस वचन में पर लिखा है, यहाँ तो पतरस ने उनसे पूछा है, सब कुछ को तेरे पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया, है ना, सब चीज छोड़कर तेरे पीछे हो लिया। तो आप होना चाहते हो यीशु के पीछे? अगर आप यीशु के पीछे होना चाहते हो तो आज ही आपके जीवन में उद्धार होगा, आज ही आपको शांति मिलेगा, आज ही आपको चंगाई मिलेगा, आज ही आपको सारे तकलीफ से यीशु मसीह के नाम से मैं खमांड करता हूं कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे तो भी आप आशीषित होंगे यीशु के नाम से। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में हमें जीवन को बिताना है ना, मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए है, और आपके परिवार के लिए होगा। भाई रियल बात तो मैं बताऊं, जितने लोग भी जो भी देख रहे हैं, जो भी आप लोग इंस्टाग्राम से हैं, फेसबुक से, देखते तो जरूर हैं, सुनते तो जरूर हैं, पर संगति कोई नहीं कर रहे हैं। संगति करने वाला भी सोचता है कि अरे यार ये तो अपने लिए वीडियो बना रहा है, अपने लिए मतलब चैनल को कर रहा है, अपने लिए या कुछ कर रहा होगा। आपका गलत सोच होगा, आप सोच लेंगे तो आप गलती सोचेंगे। हम नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये जो मुझे रिहाई मिली है, मुझे आज़ाद किया है, तो आप लोगों को भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज़ाद करने के लिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे प्यारे भाई बहन जो हम रिश्ता निभा रहे हैं आप सभी लोगों से, अब्बा पिता जो मुझसे कहा है वो वायदा को मैं भी पूरा कर रहा हूँ। तुम विश्वास करो या ना करो, ये संदेश मैं आप तक पहुँचा दिया हूँ। आप अगर देख लिए हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने मेरा संदेश नहीं, प्रभु यीशु मसीह का संदेश को देखा है, और उस पर हम इस वचन को, आप वीडियो को मान रहे हैं, समझ रहे हैं। धन्य है आप लोग, प्रभु यीशु मसीह तक का वचन आप तक पहुँचा दिया। हालेलुया। तो हम आगे को पढ़ते हैं। तब लिखा है यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए थे 12 सिंहासन पर जाकर बैठना और इस्राएल के 12 गोत्रों का अन्याय करेगा, है ना। इसीलिए नहीं बोला कि तुम मेरे पीछे आ रहे, तो जितने लोग हैं ना उन सभी लोगों के लिए तुम्हें चुना गया है। और देखिए आज प्रभु यीशु मसीह ने, हम चाहे कोई से समाज हो, कोई से गोत्र हो, कोई से मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, कोई भी हो, आप लोग चाहे यीशु मसीह वाले हो, आप कोई भी हो, मुझे प्रभु यीशु मसीह का सारे गोत्रों को ये वचन को पहुंचाने के लिए जुम्मा दिया है, और मैं पहुंचाऊंगा जहां से भी आप लोग देख रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं। तो आप लोग धन्य हैं, आप लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। इसीलिए पतरस को क्यों चुना, 12 गोत्रों पर तुमको बैठाऊंगा और तुम्हें यीशु के नाम से, वो प्रभु का दास था, है ना। तो इसीलिए कोई से भी छोटा जाति हो, कोई भी हो, हिचकिचाए नहीं, या मैं यार यीशु मसीह पे मानने वाला होऊंगा तो मेरा धर्म को बदल जाएगा। सबसे पहले तो धर्म की बात ही आता है, हाँ।
तो धर्म की बातों को छोड़ प्रभु की बातों पर मन लगाएं और तुम्हारा घराना, तुम्हारा घर उद्धार में आएगा। उद्धार में मतलब लोग कहने का मतलब मुंह पकड़ लेते हैं, उद्धार नहीं परंतु शांति मिलने को है। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह का आपको संदेश बता रहे हैं और आपको विश्वास करना है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हम छोटी सी दुआ करते हैं और समाप्त करते हैं, है ना। टाइम भी हो जाता है, क्योंकि धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु पिता, जितने भी भाई बहन जो भी सुनते हैं प्रभु, तेरे राज्य में संगति करने के लिए, तेरी महिमा के योग पाने के लिए, चाहे प्रभु पिता परमेश्वर कीचड़ में फंसे हैं, दलदल में फंसे हैं, इनका कोई भी जो अपमान होता है या बुराइयां होता है प्रभु यीशु पिता, तेरे चरणों में हम समर्पित करते हैं सारी बातों के लिए। तमाम जितने भी है प्रभु जो नष्ट हो रहे हैं संसार में प्रभु पिता परमेश्वर, वह हम चाहते हैं कि नष्ट ना हो परंतु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करना खुदावन प्रभु। धन्यवाद देते हैं। अभी बीमार दुखी प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए प्रभु पिता परमेश्वर। कान की दर्द प्रभु चला जाए। हर एक स्पिरिट जो आवाज गंदी सुनाई देता है वो यीशु के नाम से चला जाए। मैं डांटता हूँ, धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। खाना खाता है उल्टी हो जाता है, यीशु के नाम से जो दुष्ट आत्माएं जो खाना खिलाया पिलाया सब बाहर यीशु के नाम से जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। हर एक तंत्र मंत्र करने वाले, बुरी विद्या करने वाले, जितने भी समय पूजा पाठ से बंधा हुआ दुष्ट आत्माओं को हावी करवाने वाले, एक दूसरे की जलन में मार के एक्सीडेंट करवाने वाले, हर एक जादू टोनाओं को यीशु के नाम से मैं रौंदता हूँ और लातों से कुचल कर आउट खंडित करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन अगर विश्वास कर रहे हैं वो यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं, यीशु के नाम से चंगे हो रहे हैं। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर सबका उद्धार और छुटकारा दीजिएगा। दिन भर में झूठ बोलने वाले यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि झूठ ना बोले आए, सच बोले अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता से, अपने पिता से। मैं खमांड करता हूँ इसमें परमेश्वर एक दूसरे से झूठ ना बोले, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, परमेश्वर एक दूसरे में प्रेम बढ़े और एक दूसरे की आदर और मान सम्मान करे प्रभु। पिछले जिंदगी परमेश्वर जो व्यर्थ गया वो नया हो जाए यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। सब चीज नया हो जाए प्रभु, जो विश्वास करता है परमेश्वर सब चीज नया हो जाए, आपके राज्य में आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय आंखों को नहीं दिखना परमेश्वर, रोशनी छिन जाना यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आंख दिखने पाए, अच्छे चश्मा जो लगा है प्रभु चश्मा उतरने पाए। हम सभी के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं। थायराइड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, थायराइड छोड़ दे यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं अगर बहन भाई में कोई भी अगर ऐसा है विश्वास कर रहा है वह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करे। धन्यवाद करते हैं आपका प्रार्थना मैं परमेश्वर तक पहुंचा रहा हूं और आप रिसीव कीजिए यीशु के नाम से कि मेरे लिए है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये बहन भाई के लिए है प्रभु पिता परमेश्वर, लंगड़ा चलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर मसीह में जितने भी जलन खोरी रखने वाले, जितने भी विश्वासी जो जलन खोरी रखता है एक दूसरे को, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। गंदा विचार फैलाने वाले यीशु के नाम से, इधर का उधर, इधर की बातें इधर करने वाले, मसीह में जितने भी मसीह विश्वासी है आज से सुन ले, जलन खोरी रखने वाले मसीह में, वो यीशु के नाम से जलन खोरी नहीं रखना। हम प्रार्थना करते हैं मेरे बहन मेरे भाई, ये वचन तुम्हारे लिए है प्रभु। अगर तुमको अगर देख रहे तो उसी जगह में ब्लेस करेगा, इसी जगह में जब खड़े हो उसी जगह में तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। ये वचन तेरे लिए है विश्वासी भाई बहन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए जलन मत रखना, किसी के लिए चुगली मत करना, किसी के लिए हिंसा मत रखना, किसी के लिए लालच मत करना, वचन में लिखा है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खड़े खड़े आप उद्धार के काम को देखोगे, प्रभु आप लोगों के लिए करेगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सबको बदल इन दिनों में प्रभु पिता परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि दे, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। इस समय जितने भी बीमारी में है, नशे में पाया जाता है, दारू की लत में पाया जाता है, वो अपने घरों से दारू का बाटल एक निकाल लें। और अगर आप नशे में है, गुटखा रखा है, तो अभी आप पाकिट से निकाल कर लातों के नीचे रख लें और बोल यीशु के नाम से मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूट जाएगा यीशु के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। फोन पे झूठ बोलने वाले अपने पैरों में फोन रख लो, झूठ ना बोले यीशु के नाम से। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो भी आप लातों के नीचे रख लें। आवाज परमेश्वर दे रहा है लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं, हमारा सुनना व्यर्थ हो रहा है।
तो आज से आपका कान को, ये मेरे लिए वचन है, ये मेरे लिए वचन है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन से आपसे बात कर रहे हैं। आप अभी इसी वक्त हर एक झूठ बोलने वाले आत्माओं को यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ और आपको छोड़कर चले जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु पिता, इन सभी भाई बहन पर दया करना, करुणा करना प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये जीवन व्यर्थ न होने पाए, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ, ये सबके लिए होगा। धन्यवाद। दिन भर संभालना, उनके कामों में आने में जाने में, मार्गों में रक्षा करना परमेश्वर यीशु पिता, सब घरानों को शांति देना यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। हमारे पत्नी को भी इस्तेमाल किया, मेरे बच्चों को इस्तेमाल किया, तेरी धन्यवाद। पूरे परिवार को सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। जहां से भी इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु, मेरे लिए नहीं परंतु अपने परिवार के लिए देख रहे हैं, अपने नाश होने के लिए जो बच जाएंगे, नाश नहीं होने पाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, घोषणा करते हैं पिता, तेरी महिमा आदर प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। जितने भी इस समय सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को आशीषित करना प्रभु, संगे और सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान देना। पास्टरों को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर यीशु पिता, जितने भी इन समय में पास्टर जहां भी सेवा कर रहे हैं खुदाबंद प्रभु यीशु पिता, तेरे राज्य के लिए सुसमाचार और संदेश को प्रचार करे। धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद प्रभु, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। जिस समय, जिस घड़ी, जिस जगह में है इस समय प्रभु, बहुतायत से आशीष लाने का कारण होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। सहायता प्रभु, करुणा आपकी ओर से होने पाए। कोई नीच कमाई काम करने के लिए नहीं, अपने बिजनेस खाता खोलने के लिए नहीं, परंतु तेरे राज्य में खाता खोलने के लिए पास्टरों को इस्तेमाल करना। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। और हर एक लोग झूठ बोलकर कमाई के लिए नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई के लिए, हर एक पास्टरनी सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इन दिनों में उन सभी को आप यूज किया और हमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी आने वाले कई भाई बहन होंगे, उनको इस्तेमाल करना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। उसे बहुतायत से आशीष देना, कोई से भी देख रहा हो उसे आप चंगे करना और ब्लेस करना। और हर एक पास्टरों को मैं दुआ करता हूँ, उन पास्टरों को प्रभु अभिषेक और सामर्थ से भरना। जहां भी सेवा कर रहे हैं, जो बंद है, जेल में हैं, उन सब को यीशु के नाम से छुड़ाकर और चंगे उनके परिवार को सौंपते हैं। यीशु के नाम से यीशु ही छुटकारा करेगा, यीशु ही बंदीगृह से निकाल कर लाएगा। हम दुआ चाहते हैं हर एक पास्टरों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस समय, इन दिनों में हर एक विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि खुदावन प्रभु उनको भी आप बदल, और आपके चरणों में, आपके सिंहासन के सामने परमेश्वर जब आएगा, आप बादलों पर सब आंख देखेगा तुझे। ऐसा हम सब चाहते हैं खुदावन प्रभु। कोई भी पाप कर रहा होगा, पाप से मन फिराए। आप भी लोगों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। धन्यवाद। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। यीशु के नाम से उद्धारकर्ता के रूप से मैं आपको ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु, तू मेरा उद्धार करता है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं और हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता इन दिनों में दूसरे आगमन तक, तेरे आने तक हम सब सुरक्षित हों। और जितने भी इस चैनल में संगति कर रहे हैं, उनके परिवार को, सदस्य लिए उनके परिवार को परमेश्वर दुगना आशीष देना। और बदलने के लिए इस चैनल में आपका ग्रुप पे प्रभु जो भी परमेश्वर मैसेंजर डालें, प्रभु दुगना आशीष देना। हम चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो। दूसरे आगमन तक आने तक परमेश्वर सब आंख तुझे देखे। हम यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सभी को धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रार्थना निवेदन होगा वो आप भेज सकते हैं। किसी भी जिले से देख रहे हैं, किसी भी एरिया से भी देख रहे हैं, किसी भी राज्य से आप लोग देख रहे हैं, तो हम आप लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। मैं प्रभु का दास संजय ब्रदर आपके लिए दुआ करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह पे आप लोग अगर विश्वास करते हैं तो जरूर आप लोगों का पोस्ट कमेंट जो भी आप देते हैं, तो भी हम आप लोगों के लिए प्रार्थना 2400 साल जब तक प्रभु राज्य ना आ जाए तब तक आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम वायदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। चाहे कहीं भी रहें, किसी भी स्थान में रहें, किसी भी एरिया में रहें, चाहे हम आपके लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मिले। धन्यवाद देते हैं और सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।